Hello student, welcome to AK Education. Today will be studies a very important emergency topic, heart attack, also known as a myocardial infarction. In this class, this will cover all definitions, causes, type, symptoms, investigation, emergency management and prevention in simple language, Hindi and English. वेलकम। आज अपन पढ़ने वाले हार्ट अटैक के बारे में, मायोकार्डिक इन्फेक्शन के बारे में। इसकी टोटल डिटेल अपन पढ़ेंगे आज। इसकी डेफिनेशन, कोज, टाइप्स, सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशन के बारे में देखते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं अपन इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक इज ए मेडिकली कॉल्ड मायोकार्डियम इन्फेक्शन। हार्ट अटैक को मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम इन्फेक्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। इट अकर व्हेन ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स सडनली ब्लॉकेज, मीन्स कि सडनली ब्लॉक हो जाता है हार्ट मसल्स का ब्लड फ्लो क्या हो जाता है? सडनली ब्लॉक हो जाता है, कोजिंग डैमेज और डेथ ऑफ हार्ट मसल्स सेल्स। इट इज़ ए मेडिकल इमरजेंसी। इसका मीन्स होता है कि हार्ट में ब्लड सप्लाई सडनली ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ये अराइज होती है मेडिकल इमरजेंसी। डेफिनेशन देखें तो हार्ट अटैक इज ए कंडीशन इन विच, ठीक है, देयर इज ए सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई इन कोरोनरी आर्टरीज लोडिंग टू डेथ ऑफ हार्ट मसल्स टिश्यू। मीन्स सडनली ब्लॉक हो जाती है ब्लड सप्लाई किसकी? कोरोनरी आर्टरी की। कोरोनरी आर्टरी मीन्स कि हार्ट को सप्लाई करने वाली कौन सी आर्टरी होती है? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी में दोनों, लेफ्ट और राइट, मीन्स राइट आर्टरी और लेफ्ट आर्टरी। ठीक है, इनमें क्या हो जाता है? सडनली ब्लॉक हो जाती है, ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है। ब्लॉक हो जाती है मीन्स सप्लाई रुक जाती है, ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसके कारण अराइज होती है इमरजेंसी कंडीशन, मीन्स हार्ट अटैक। ठीक है, जिसके कारण अराइज होती है कंडीशन, उसे अपन हार्ट अटैक बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका एनाटॉमिकल व्यूज देखें इसका। तो कौन सी आर्टरी होती है? कोरोनरी आर्टरीज। मेन कोरोनरी आर्टरी कौन सी? राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इफ देयर आर्टरीज गेट ब्लॉक, मतलब ये आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, मीन्स की ब्लड सप्लाई रोक देती है, जिसके कारण अराइज होती है हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक अकर्स। नेक्स्ट देखते हैं इसके कोज, मीन्स के किसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, कोज का मीन्स क्या होता है? किस कारण की वजह से ये हार्ट अटैक हो रहा है। इसके सबसे पहले देखते हैं एथ्रोस्क्लेरोसिस। एथ्रोस्क्लेरोसिस मीन्स फैटी डिपोजिशन हो जाता है आर्टरीज के अंदर, जिसके कारण अराइज होती है कंडीशन जिसे एथ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। एथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अदर कोजेज के बारे में। ये हो गया इसका मेन कारण, इसका यही होगा एथ्रोस्क्लेरोसिस। अदर कोज देखते हैं। ब्लड क्लोट की वजह से भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है, जिसे अपन मेडिकल भाषा में थ्रोम्बस भी बोलते हैं। थ्रोम्बस मीन्स ब्लड क्लोट हो जाता है, जिसे थ्रोम्बस बोलते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हाई होने की वजह से भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। स्मोकिंग करने से भी कंडीशन अराइज हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। डायबिटीज पेशेंट के अंदर भी हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा है, ओबेसिटी में भी और स्ट्रेस में भी। और रिस्क फैक्टर देखते हैं इसमें। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है इन कारणों की वजह से हार्ट अटैक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर कहीं भी लिखा हुआ है, इसका मीन्स होता है इसकी वजह से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें रिस्क फैक्टर में देखते हैं दो, एक तो है नॉन मॉडिफाई और मॉडिफाई। नॉन मॉडिफाई और मॉडिफाई क्या डिफ्रेंशिएट होते हैं? नॉन मॉडिफाई का मतलब होता है जिसे अपन चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? चेंज करना। नॉन मॉडिफाई मीन्स है जिसे अपन चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई मीन्स जिसे अपन चेंज कर सकते। नॉन मॉडिफाई अपन रिस्क फैक्टर देखते हैं तो मेनली तीन ही होता है, एज, जीन, जेंडर। ठीक है, एज, जीन और जेंडर, इन तीनों के अलावा नॉन मॉडिफाई रिस्क फैक्टर कुछ नहीं होता। ठीक है, देखें तो मोर देन 40 ईयर, मेल जेंडर्स एंड फैमिली हिस्ट्री, इसमें नॉन मॉडिफाई है, जिससे अपन एज को चेंज नहीं कर सकते। यूँ तो है नहीं कि 40 ईयर कोई ह्यूमन हो उसे अपन 20 ईयर का या फिर 30 ईयर का कर सकते हैं, ऐसा अपन कर नहीं सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। मेल जेंडर अपन इसमें जेंडर मॉडिफाई नहीं कर सकते। फैमिली हिस्ट्री को अपन चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइड मतलब जिसे अपन चेंज कर सकते हैं। स्मोकिंग करना अपन चेंज कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। और हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अनहेल्दी डाइट को अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, हेल्दी डाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करना कर देंगे तो अपन इसको मॉडिफाई कर दिया ना, तो ये हो गया मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ हार्ट अटैक के टाइप्स। एसटी एलिवेशन, एसटी इसके दो टाइप होते हैं, एसटी एलिवेशन मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन एंड नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन। फर्स्ट देखते हैं अपन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन। एसटी एलिवेशन मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन के अंदर देखते हैं कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी वेरी सीवियर, मींस कि कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाती है, जिसे अपन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन बोलते हैं, टाइप फर्स्ट। ये मोस्टली या वेरी सीवियरली होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन। इसके अंदर क्या होता है? पार्शियल ब्लॉकेज, मतलब कि टोटली यानी टोटली आर्टरी ब्लॉक नहीं हो सकती है, आर्टरी के कई भागों में या कई पार्ट्स में ब्लॉक होता है, टोटली ब्लॉक नहीं होती है, जिससे लेस सीवियर बट स्टिल डेंजरस, मीन्स कि कम सीवियर तो होती है बट डेंजरस उससे भी ये ज़्यादा है, डेंजर ज़्यादा है। इससे आगे अपन हार्ट अटैक के साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। क्लासिक सिम्टम्स देखते हैं, जिसके अंदर सीवियर चेस्ट पेन होता है। इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। सीवियर चेस्ट पेन ये क्या है?
क्रूसिंग टाइप से, क्रूसिंग टाइप सीवियर चेस्ट पेन, मतलब कि सीवियर चेस्ट पेन होगा, ये इसका मोस्टली सिम्टम्स है। ठीक है, अदर सिम्टम्स देखते हैं। पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म, मीन्स पेन अपन लेफ्ट आर्म की तरफ पेन, राइट आर्म से लेफ्ट आर्म की तरफ पेन करेगा, रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म। जो में पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। स्वेटिंग, पसीना आएगा, नोज एंड वोमिटिंग होने के चांसेस भी रहते हैं, इसमें नोज और वोमिटिंग भी होगी, एंजाइटी भी होगी, और वीकनेस भी फील होगी। इसमें देखते हैं वुमेन एंड डायबिटिक पेशेंट में भी हैव माइल्ड एंड एटिपिकली सिम्टम्स। इसमें वुमेन और डायबिटिक पेशेंट के अंदर माइल्ड और एटिपिकली यानी एक जैसे सिम्टम्स नहीं आते हैं। ठीक है, इसके अंदर आगे देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिंपल फ्लो में देखें तो प्लेक्यू फॉर्मेशन के बाद प्लेक्यू रैप्चर। ठीक है, इसके बाद में ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, इसके बाद कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, जैसे रिड्यूस ऑक्सीजन टू हार्ट। अब मीन्स इसका देखते हैं, फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन होने के बाद रैप्चर होगी, रैप्चर के बाद क्लोट फॉर्मेशन हो गया, क्लोट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, आर्टरी ब्लॉक होगी, आर्टरी ब्लॉक होने के बाद रिड्यूस ऑक्सीजन टू हार्ट, हार्ट में ऑक्सीजन टू हार्ट रिड्यूस यानी कम हो गई ऑक्सीजन टू हार्ट। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हार्ट मसल्स डैमेज, जिसके कारण क्या हो गया, हार्ट मसल्स डैमेज होगी, और इससे अराइज क्या हो गया, हार्ट अटैक। ठीक है, इसका इन्वेस्टिगेशन देखें, इसमें इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट देखें तो ईसीजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में क्या होता है, सो एसटी एलिवेशन और डिप्रेशन, इसके अंदर अपन ईसीजी करते हैं इन्वेस्टिगेशन, जिससे पता चल जाता है कि एसटी एलिवेशन में प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या अराइज हुई है, जिसके कारण मीन्स इसमें कौन सी डिजीज हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन या से अपन डायग्नोसिस भी बोल सकते हैं, जिसके कारण अपन पता लगा सकते हैं कि ये डिजीज कौन सी डिजीज है इसको और कौन सी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कार्डियक एंजाइमस, ट्रोपोनिन मोस्ट इंपॉर्टेंट। कार्डियक एंजाइमस मीन्स ट्रोपोनिन टेस्ट होता है, एक ट्रोपोनिन टेस्ट करते हैं जिसे सीकेएमबी भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी भी करते हैं, जिसके कारण जिससे भी अपन पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी डिजीज है, हार्ट अटैक हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इसमें अपन पता लगा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मीन्स कि अपन कैसे पता कर सकते हैं कि इसको हार्ट अटैक हुआ और कोई चीज हुई है, यूँ कोरोनरी एंजियोग्राफी से भी पता कर सकते हैं। इसमें अपन इमरजेंसी मैनेजमेंट देखें, जिससे अपन शॉर्ट फॉर्म में देखें, मोना यानी इसके अपन मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट ड्रग्स कौन कौन से देखें। मॉर्फिन देखें, जिसमें अपन पेन रिलीफ होगा, ऑक्सीजन देखें, नाइट्रो ग्लाइसरीन देंगे, ड्रग्स और एस्पिरिन देखें। इसमें अपन ट्रिक याद रखें, मोना मोना एम का मीन्स मॉर्फिन, ओ का मीन्स ऑक्सीजन, एन का मीन्स नाइट्रोग्लिसरीन, और ए का मीन्स एस्पिरिन। ये इसका इमरजेंसी मैनेजमेंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एस्पिरिन हेल्प प्रिवेंट टू क्लोट ग्रोथ, मीन्स कि क्लोट हो रखा है ना, उसको ग्रोथ है नहीं, उसको बखेरना, क्लोट को प्रिवेंट करने में काम करता है एस्पिरिन। ऑलवेज अंडर मेडिकल सुपरविजन, मीन्स कि अपन को डॉक्टर की परमिशन के बिना अपन को ये चीज़ नहीं करनी है। इसमें देखते हैं अगला हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में सबसे पहले देखें थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देनी है, एंजियोप्लास्टी करनी है, स्प्लेसमेंट मीन्स कि अपन हार्ट के अंदर स्टेंट बिठाए जाते हैं, वो अपन प्लेस करते हैं, स्टेंट प्लेसमेंट करते हैं, सीएबीजी इंजरी करते हैं इसमें, मीन्स कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग या बाईपास सर्जरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी मीन्स कि जहाँ से ब्लॉक हो रखी कोरोनरी आर्टरी उसको बाईपास कर लेते हैं, मीन्स जैसे कोरोनरी आर्टरी हो उसको अपन बाईपास ले लेंगे, यहाँ पे जैसे क्लोट हो रखा हो तो इसका बाईपास कर देंगे, जिसे अपन कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी भी बोलते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, हार्ट फेलियर अराइथमिया, कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियक अरेस्ट। इसका प्रिवेंशन देखते हैं, मीन्स कि अपन ऐसी कौन सी चीज़ करेंगे जिसके कारण पहले से प्रिवेंट कर सकते हैं हार्ट फेलियर को। इसमें देखें तो स्टॉप स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग कर रहे हो तो स्टॉप कर दो, हेल्थी डाइट इंटेक करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड शुगर, अपन को क्या करना है, शुगर को कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, रेगुलर चेकअप करना है, जिसके कारण अपन प्रिवेंट कर सकते हैं हार्ट अटैक को। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो इसमें आप कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो, जिसका मैं अपन को अगले वीडियो में टोटल डिस्क्राइब करके बता दूंगा कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। मेरे अकॉर्डिंग ये अपन ने टोटली हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियम इन्फेक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। थैंक यू।